हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है चीनी टैंकों को सॉरी, अब मैं क्या करूं, उन्होंने हिंदी को इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मेरी गलती नहीं है। चीनी टैंकों को वापस भागते देख पाकिस्तान मीडिया की निकले आंसू। चलो भैया, देखते हैं आज का वीडियो। आंसू देख लेते हैं। चलो और पता करते हैं कि चाइना से इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है जाते हुए। ये तो होना ही था, हमको तो पता ही था। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबको आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज उनकी फौज ने पिक्चर्स रिलीज की हैं और वीडियोस रिलीज की हैं कि चाइना पीछे अपनी फौजों को लेके जा रहा है। वो अपनी फौज को भी हटा रहे हैं और अपने टैंक्स को भी हटा रहे हैं और वो सारा पीछे कर रहे हैं। वो तस्वीरें अगर हम दिखा दें यहाँ पे तो बात जरा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये उन्होंने तस्वीरें जारी की उनकी फौज ने, ठीक है ना। और एक तलखी तो पैदा हुई है रजब तैयब उर्दुगन और प्रेसिडेंट बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, बहुत शदीद। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, चीन की लद्दाख में डिसएंगेजमेंट जारी है और जैसे चीनी टैंकों की वापस भागते हुए की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान इस पर बहुत दुखी हो रहा है। जब भी पाकिस्तान के मालिक चीन की ऐसी तस्वीरें आती हैं, पाकिस्तान आंसू बहाने लगता है। पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा सा छाने लगता है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि देखो, चीनी टैंक और चीनी सैनिक वापस बेस कैंप में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ तुर्की और अमेरिका में विवाद पैदा हो गया है। इस विवाद के कारण पाकिस्तान की दुम पर जैसे पैर रखा हुआ लग रहा है। तायब एर्दोगन और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज की वीडियो में शाहिद मसूद और नाइला अली ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। यानी जो साउथ, ये तो पेंगोंग सू तो नॉर्थ पे है ना, यानी उसके पेंगोंग सू के नॉर्थ पे ये फिंगर्स वाले पहाड़ हैं। वो पहाड़ी चोटियां जहां पर इंडिया ने कब्जा, यानी इंडियन फौज आ गई थी 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को। अब जनाब, इसमें आप ये देखें कि आज उनकी फौज ने पिक्चर्स रिलीज की हैं और वीडियोस रिलीज की हैं कि चाइना पीछे अपनी फौजों को लेके जा रहा है। ये उन्होंने उनके सारे अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हर अखबार के अंदर वो तस्वीरें आई हुई हैं कि वो अपनी फौज को भी हटा रहे हैं और अपने टैंक्स को भी हटा रहे हैं और वो सारा पीछे कर रहे हैं। वो तस्वीरें अगर हम दिखा दें यहाँ पे तो बात जरा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये उन्होंने तस्वीरें जारी की उनकी फौज ने, ठीक है ना। और उसमें चाइनीज आर्मी को दिखाया कि वो पीछे जा रही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, एक और टेंशन डेवलप हो रही है। एक तलखी तो पैदा हुई है रजब तैयब उर्दुगन और प्रेसिडेंट बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, बहुत शदीद। क्योंकि उसमें ये हुआ है कि उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है। वॉशिंगटन पोस्ट जो कह रहा है कि टर्की एक्यूजेस, मैं सिर्फ ये एक बात शुरू कर दी, जुमला कंप्लीट कर दूं। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहे हैं टर्की एक्यूजेस यूएस ऑफ सपोर्टिंग कर्दिश मिलिटेंट्स आफ्टर 13 टर्किश होस्टेजेस आर किल्ड। अच्छा, अब वो जब उन्होंने कंडेम किया है, अमेरिका की तरफ से कंडेम किया गया है इसको, लेकिन उस कंडेम करने को टर्की नहीं मान रहा। अच्छा, साथ ही दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अंदर जनाब उन्होंने एक नया सजेशन दे दिया है। उनका फॉरेन पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कह रहा है कि अमेरिकाज इंडिया प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट रशिया। ऐसा करें आप। अब देखें बाइडेन को कहां फंसा रहे हैं जाके, ये बाइडेन को भी, सबको वो कह रहे हैं कि आप जरा जो आपने पाबंदियां लगाई हैं रूस के ऊपर, ये नवलने के हवाले से, बाकी उनको जरा भूल जाएं और इंडिया में कि वो रशिया से असला खरीदे। अच्छा। हमसे नहीं, रशिया से खरीदे। और ये हमारे वॉशिंगटन के इंटरेस्ट में है कि वो रशिया से असला खरीदे। जो रशिया से असला खरीदेगा बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका कह रहा है जैसे S-400 लिया था अर्दोगन ने, तो अर्दोगन तो नेटो का मेंबर भी अभी तक है, तो अर्दोगन ले सकता है, तो इंडिया को भी इजाजत दे दें। इंडिया अगर रशिया से वेपन्स लेगा तो थोड़ी सी जो है वो दूरी पैदा हो जाएगी रशिया और चाइना की, और इंडिया की पोजीशन जरा बेहतर हो जाएगी कि उसके सारे अंडे हमारे टोकरे में नहीं पड़े, वो कहीं और। तो आप रशिया पे पाबंदियां लग गई तो फिर इंडिया कहां से असला खरीदेगा? आप तो पाबंदियां लगा
रहे हैं। अब जनाब बाइडेन साहब फंसे हुए बीच में, और ये अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज है कि इधर जाना है, यानी रशिया या तो असला दें या मजीद इंडिया को, इंडिया अमेरिकन असला कैसे लेगा, और क्या इन हालात में, जबकि देखें अभी तक इशू दूसरा था, अभी तक ये इशू था कि एक आपके स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं, ये क्वाड है सारा, अब चाइना के खिलाफ अमेरिकन असला अगर आप दे रहे हैं, अब जरा सोच समझ होल्ड ऑन करें ना। आपने मुआहदे पहले किए हुए थे इंडिया से, फ्रांस का था, हमारे साथ बहुत सारे मुआहदे हैं, हम चाइना के साथ असला लेते हैं, बाकी मुल्कों से हम लेते हैं, लेकिन हालत जंग में अगर अमेरिका इंडिया को असला देता है तो चाइना कैसे देगा। आईएमएफ के साथ मुआहदे क्या हुए हैं वो भी कम बताते हैं। पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं अब ये भी कोई नहीं बता रहा, इसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। क्यों, क्या है, कैसे होगा, क्यों होगा, खान साहब ऐलान करके आ जाते हैं। खान साहब ने ऐलान किया ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मैं खोलता हूं और आपको रियायत दूंगा, सब कुछ। खान साहब वापस आए तो उन्होंने कहा कि आप तो ये तो बिजली की कीमतें आप कम कर नहीं सकते, मुआहदा हमने बिजली की कीमतें बढ़ानी। तो बात यह है कि अब वो खान साहब को मतलब एक दफा खोल के बता दें कि खान साहब आपने ये करना है, ये नहीं करना, जो कर्जा लेते जा रहे हैं, कर्जा लेते जा रहे हैं। मतलब एक हुकूमत में कर्जा लिया उन्होंने, अगली हुकूमत आ गई, अगली हुकूमत में आकर उन्होंने कहा कि ये तो पीली हुकूमत में लिया किसी ने। इमरान खान से पूछा किसने लिया, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, जरदारी साहब ने लिया। जरदारी साहब के वजीर खजाना कौन थे, वो यही थे। अच्छा, उससे पहले जरदारी साहब आए, जरदारी ने पूछा ये क्या, किसने गड़बड़ की, कहा मुशर्रफ साहब ने। मुशर्रफ साहब के बाद में कौन था, हफीज शेख ही थे। तो कहते हैं वो वाला, फिर कहते हैं वो वाला। अच्छा, अब उनको बताया इमरान खान साहब को कि ये तो जरदारी साहब और मुशर्रफ साहब वाला सारी गड़बड़ है। अच्छा, कहते हैं अच्छा ये तो उनकी गड़बड़ है, ये नहीं बताते कि मैं था वजीर खजाना बना दो। मैं बता रहा हूं ना। नहीं, अब मसला ये है कि वो हफीज शेख अब वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये इधर से कर्जा, ये कर्ज कितने, अब आज आईएमएफ का कर्ज हो गया, बड़ी सी बात है। कंडीशन क्या है कोई नहीं पूछ सकता, शराइत क्या है कोई नहीं पूछ सकता। भाई कर्जा मिलना इशू नहीं है, इशू ये है कि ये कितना कर्जा कितना लेंगे और कितना उसके बाद ये क्या इसमें से सूद अदा होगा, क्या होगा, मतलब इस कर्जे का मैंने क्या करना है। जब महंगाई कम होगी, कोई बिजली के वो कर्जा ले लिया, कर्जा मिलना बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब आपने कोई शराइत पूरी की है उनकी, कौन सी शराइत पूरी कर दी है, ये मजीद महंगाई नहीं, महंगाई, बिजली की कीमतें, और देखें अब ये अब खान साहब का ये नहीं है नुक्ता, जो उनका जहन है कि मैं रिलीफ दूं, रिलीफ खजाने की कुंजी तेरे पास है। वो बच्चे लिखते थे ना, अगर पास कर दे तो क्या बात है, वो पर्चे के पीछे बच्चे इम्तिहान में लिखते थे, खजाने की कुंजी जो है वो हफीज शेख साहब के पास है। अब हफीज शेख साहब जो है वो एक दफा जरा खुल के बताएं कि आखिर करना क्या है। मतलब ये जो आया आईएमएफ का आ गया कामयाबी, वो बड़ी बात, कामयाबी हो गया था। वो भाई कंडीशंस क्या है, आईएमएफ ने क्यों दिए आपको, क्या बातें करके आपने उनको खुश कर दिया, आगे क्या। उमर अयूब भी गायब है, बाकी भी गायब है, वो अमाद अजहर भी नहीं बात करते, अच्छे लोग जो थोड़ी बात बता देते थे लोगों को, वो सारे गायब हैं। खान साहब का भी व्यू नहीं है। ऊपर से आगे जनाब ये आपका इलेक्शन आ गया सेनेट का। और तो फ्रेंड्स वीडियो वाकई कमाल का था। 3 अलग अलग टॉपिक्स कवर किए इन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी। एक तो जो चाइना वापस जा रहा है उसका उन्होंने किया, पर अगर आपने ध्यान से सुना होगा इनकी बोलने का तरीका क्या था वो आपको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने ऐसा शो किया कि इंडिया जी आगे आया था और इंडिया ने जो है एरियाज को कब्जा किया था, और अब चाइना जो है, अब इंडिया ये बोल रहा है कि चाइना पीछे जा रहा है, भाग रहा है टाइप करके। तो उनका स्टोरी देखिए, ट्विस्ट कैसे करते हैं इंडिया को बैड लाइमलाइट में डालने के लिए, जबकि बात ये नहीं थी। चाइना पहले आया था, जब चाइना ने आके एरियाज लिए तब इंडिया ने फिर अपना जो है वो स्टेप्स लिए थे। तो वो ट्विस्ट तो मैंने देख लिया, आपने भी देख लिया होगा। उसके बाद इन्होंने बात की जो टर्की और यूएस की थी, तो उसमें उन्होंने उसके बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद लास्ट में उन्होंने डिस्कस किया हालात जो पाकिस्तान के हो रहे हैं। और जितनी बारी आप वीडियो देखोगे उतनी बारी आपको रियलाइज होगा हालात पहले से भी बदतर होते जा रहे हैं। और इसमें इन्होंने बात की है कि कितना हम लोग, इन लोगों ने जो है बार लेते रहते हैं लोन, और वो लोन लेते जा रहे हैं, क्या उन्होंने उसमें टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, कितना उन्होंने मतलब जैसे बोलते ना इंटरेस्ट क्या पे करना है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, कोई बताता नहीं है। और ले भी लेते हैं, उसके बाद भी पब्लिक के लिए जो है कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, वो ले ही जा रहे हैं, पर जिसके लिए ले रहे हैं उनको कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा। तो सब गफले हो रहे हैं, कोई बात मतलब किसी के सामने कुछ क्लियर नहीं है। इमरान खान जो है कुछ कहते हैं, फिर जब वापस आते हैं उनको पता चलता है कि जो वो बोला उसको वो कर ही नहीं सकते हैं। तो मतलब बहुत ही बुरी हालात है। पर ये सब के बीच में उन्होंने इंडिया के साथ मिस इन्फॉर्मेशन करके इंडिया को बैड लाइट में तो करना ही करना है। अपना फोकस अपनी कंट्री पे तो होगा नहीं, पर हमें बैड लाइट में करने का उनका वही एक एम है। राइट, तो अच्छा वीडियो था। पहला पॉइंट तो यही था कि ये अच्छी बात है कि इनको पता चल गया कि
जब स्टैंड ऑफ में चाइना वापस जा रहा है, ऑफ कोर्स इंडिया वापस जा रहा है, मगर डी एस्केलेशन हो गया है, मतलब पैसा बर्बाद नहीं होगा फाइटिंग में, इकोनॉमी में पैसा लगेगा, इंडिया तेजी से आगे ग्रो करेगी और उसे चाइना का भी फायदा है, इंडिया का भी फायदा है। चाइना को भी लॉस नजर आ रहा था जब इंडिया ने उनके ऐप्स बैन किए थे, ट्रेड टाइज तोड़े थे और इंडिया ने कहा था कि मेरी एक भी इंच की धरती तुम ले नहीं सकते। तो उस डिटर्मिनेशन से इंडिया रेडी हो गई थी फाइट करने के लिए, पूरे मिसाइल्स रेडी हो रहे थे, पूरी वॉर लाइक सिचुएशन हो रही थी कि तुम मेरा 1 इंच नहीं ले पाओगे। तो ये सब जो है इंडिया की विक्ट्री थी, ये बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी बात जो कर रहे हैं टर्की और यूएस के कि अमेरिका कर्ड्स को हेल्प करता है, वो दूसरी पॉइंट है। मगर यहाँ पे जो उन्होंने इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा था वो ये कहा था कि अमेरिका जो है, क्या अमेरिका वेपन्स देगा इंडिया को चाइना से लड़ने के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि कभी भी वेपन्स एलोकेट नहीं होते किसी एनिमी के लिए। अब ऐसा नहीं होगा इंडिया बोलेगा अच्छा नहीं ये एयरप्लेन हम जो है या यूज नहीं कर सकते, सिर्फ चाइना के लिए ही अमेरिका ने दिया है, राइट। तो ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई आपने खरीदा अमेरिका से ये माल और ये सिर्फ आप चाइना के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनका सोचने का तरीका थोड़ा मेस्ड अप था जब ये कह रहे थे कि अमेरिका सामान भेजेगा चाइना से लड़ने के लिए। ऐसा नहीं होता, हर एक कंट्री की डिफेंस नीड होती है, वो बताती नहीं है क्यों चाहिए। वो कहती है मेरे पास पैसा पड़ा है, तुम्हें बेचना है, मैंने खरीदना है, ये इतने में मैं खरीद सकता हूं, मंजूर है तो ठीक है, नेगोशिएशन होता है, उतने पैसे पे आप माल खरीद देते हैं। अब वो जो आपका डिफेंस आ गया, आप कहां भी यूज करें वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ऐसा नहीं, दूसरी कंट्री डिक्टेट नहीं करती कि आप इसके लिए करिए। ऐसा नहीं है कि मत या इंडियन आर्मी ऐसा नहीं करेगी अरे ये टैंक जो है हमने रखा हुआ है पाकिस्तान के लिए, ये टैंक सॉरी हमने रखा हुआ है चाइना के लिए, ये टैंक हमने रखा है किसी और के लिए। ऐसा नहीं होता। पॉइंट है कि डिफेंसेस हमने जो वो बेच रहा है, जो बिजनेस में है, अमेरिका बिजनेस में है अपने चीजें बेचने का, इंडिया कह रहे हैं मेरे पास पैसा है, तुम बेचने के बिजनेस में हो, हम खरीदने के बिजनेस में है, क्योंकि हमें अभी जरूरत है चाइना से कॉन्फ्लिक्ट के लिए। इवेंचुअली ऐसा आएगा कि हमें तुमसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बेचेंगे, और भी इंडिया बेच भी रहा है मगर सोफिस्टिकेटेड भी बेचेंगे। तो वो दूसरा पॉइंट था। तो तीसरी बात जो करे थे वो था पाकिस्तान की हालत के बारे में। अब वहां पे कई बार लोगों ने कह चुके कि इनको बहुत खुशी होती है जब इनका लोन पास होता है, कहते अरे यस लोन आ गया, लोन आ गया। मगर ये किसी को पता नहीं होता कि उसका कोलैटरल क्या है। अब कोलैटरल का मतलब क्या है? कोलैटरल का मतलब ये अगर ये लोन का इंटरेस्ट नहीं दे पाए और जितने साल के लिए लोन मिला था उसमें प्रिंसिपल नहीं दे पाए, तब क्या होगा? तब होगा ये कि इनका कोलैटरल चले जाएगा। अब ये किसी को पता नहीं है कि क्या गिरवी रखा है तुमने। कईयों में हमने देखा ना पार गिरवी करे में, रेलवे लोगों को नहीं पता। तो वही तो कह रहे हैं कि बड़ा, अगर आईएमएफ ने इनको लोन दिया है तो बड़े खुश हो रहे हैं, मगर इन्होंने बोला किस वजह से लोन पास हुआ, क्या मतलब अगर हम मान लो इंटरेस्ट नहीं दे पाते और अपनी प्रिंसिपल नहीं कवर पाते, कितने साल का भी लोन था, चाहे 100 साल का भी हो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हमारा चले जाएगा, राइट? जैसे लोग कहते हैं चाइना पोर्ट के पोर्ट ले गया तो सिटीज की सिटीज ले जाएगा, तो बचेगा क्या? और वो यही कह रहे हैं कि जो भी बंदा आता है वो पीछे वाले ने किया था, पीछे वाले ने किया था, खुद करते चले जा रहे हैं, पीछे वाले का नाम लेते रहते हैं, राइट? और 100 साल का लोड, 100 साल में तो दुनिया चली जाएगी, आगे की जनरेशन को प्रॉब्लम में क्रिएट कर दिया। तो जो भी है दैट इज सैड कि इनकी कंट्री में हो रहा है, थैंकफुली हमारी कंट्री में नहीं हो रहा। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। अरे हमारी कंट्री में तो उल्टा हो रहा है, हम लोग लोगों को लोन दे रहे हैं। जैसे हमने न्यूज सुनी थी कि नेपाल के लिए पता नहीं कितने 50 मिलियन वो यूज कर रहे हैं उनकी वहां पे जो है चीजें बनाने के लिए और बेटर करने के लिए। तो इंडिया का तो उल्टी स्टोरी है। इंडिया लोगों को लोन दे रहे हैं, फ्री हेल्प भी दे रहा है, सब कर रहा है, और यहाँ पे ये लोन ले लेके काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी कोई चेंजेस लोगों के में लाइफ में फिर भी नहीं आ रहे हैं। और जो एक खबर आई थी लेटेस्ट, ये थी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कि एस्टिमेटेड है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ये कोरोना वायरस का मोर देन 10% होगा। अरे वाह, कमाल की न्यूज है। तो चलो फ्रेंड्स, इसी गुड न्यूज पे एंड करते हैं आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।